हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार बाबू अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज का भाग 33 है। आखिरी भाग है। अभी तक के 1 से लेकर 32 तक भाग हो चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज देख सकते हैं। ठीक है। पटवारी में 20 नंबर का आता है पंचायती राज। हम प्रयास करेंगे 17 से 18 नंबर लाने का। हम 20 में से 20 नंबर भी ला सकते हैं। हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा MP प्लस इंडिया का करंट अफेयर्स। ठीक है। इसमें हम देखेंगे जैसे कि फसलों से संबंधित देखेंगे तो फसलों से संबंधित जैसे योजना, सभी योजनाएं देखेंगे। ठीक है। साथ ही देखेंगे हम ऐप्स देखेंगे, ऐप्स पोर्टल देखेंगे, पोर्टल। ठीक है। उन्नत बीज देखेंगे, उन्नत बीज। सिंचाई देखेंगे, सिंचाई परियोजना और कार्यक्रम। ठीक है। क्योंकि इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। पटवारी में तो आपको विशेष ध्यान देना है इन पर। ठीक है। जैसे कार्यक्रम, यह कार्यक्रम किससे संबंधित है, यह योजना किससे संबंधित है। सिंचाई निम्नलिखित में से सिंचाई किन जिलों में सिंचित है या लाभान्वित है, इसमें कितने जिले लाभान्वित हैं। तो इस प्रकार आपसे करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको विशेष ज्ञात रखना है। ठीक है। और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके ये पंचायती राज के 33 भाग डले हैं, तो आप संपूर्ण देख सकते हैं। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। आप मेरे प्रीवियस पेपर भी लगा लोगे तो आपके 17 से 18 नंबर पंचायती राज में आएंगे। इसलिए मैंने विशेष 20 नंबर की जो क्विज हैं पंचायती की अलग से बनाई है, जिसमें आपके लिए सुविधा हो। ठीक है। तो आप देख सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रबी की फसल का मौसम तक है। देखिए, भारत में रबी की फसल मौसम तक है तो अक्टूबर और मार्च। ठीक है। तो भारत में रबी की फसल का मौसम है तो अक्टूबर से मार्च। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूँ कौन सा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला जो गेहूँ है तो वो कौन सा है, शरावती। ठीक है। शरावती या शरावती ज्ञात रखना, ये मध्य प्रदेश का सबसे उच्च गुणवत्ता वाला गेहूँ है। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या उन्नत बीज किस किस्म का है, या उन्नत बीज किस फसल का है। तो आपसे इस प्रकार करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको विशेष डेटा ज्ञात रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र में अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो कहाँ होता है, मालवा में। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन होता है तो मालवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016 के आधार पर देश में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक था। यह डेटा 2016 का है। अब आपको ज्ञात रखना 2019, 20 और 21 तक का डेटा। तो कर्नाटक था। ठीक है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था 2016 के अनुसार, तो कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना निम्नलिखित कौशल विकास संबंधित है। तो किससे, कि ग्रामीण युवाओं के लिए। ठीक है। ग्रामीण युवाओं के लिए है। तो दीनदयाल उपाध्याय जो ग्रामीण कौशल्य योजना निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौशल विकास से संबंधित है तो ग्रामीण युवाओं को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत को संगठित किया गया जाता है। तो देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को संगठित किया जाता है, तो अनुच्छेद 40। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए प्राविधान भारत के संविधान में शामिल है। देखिए, ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए प्राविधान भारत के संविधान में शामिल है तो किसमें है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने वर्ष खालिस्तान में पहली राष्ट्रीय कृषि नीति घोषणा की थी। देखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न ज्ञात रखना, जो पहली राष्ट्रीय कृषि नीति घोषणा की थी 2000 में। कब की थी, सन 2000। 2000 में क्या हुआ था, कौन सी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ठीक है। कब, दिसंबर में
इसका शुरुआत हुई थी। और 2000 में क्या हुआ था, जो भारत सरकार ने 2000 में पहली राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी 2000 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कॉफ़ी अधिनियम में अधिनियमित किया गया था। देखिए इसी प्रकार आपको कॉफ़ी ज्ञात रखना है, चाय का ज्ञात रखना है, तंबाकू का, ठीक है, कपास, ठीक है, जो भी है इसके सभी अधिनियम आपको ज्ञात रखना है। ठीक है, चाय, कॉफ़ी, अफीम, जिकावा है, ठीक है, तो आपको ज्ञात रखना है। तो भारत में कॉफ़ी अधिनियम में अधिनियमित किया गया था 1942। ठीक है, 1942 में 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। किसने दिया था, ठीक है, तो महात्मा गांधी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए उसी टाइम पे क्या हुआ, कॉफ़ी अधिनियम बना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO, तो क्या है, एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक 2008 में दुनिया के भैंसों का खालिस्तान था, तो कितने परसेंट था 2008, तो दुनिया का कितना था, 56.7%। ठीक है, 56.60%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं से निम्नलिखित में से कौन सी समिति संबंधित नहीं थी। देखिए तो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कौन सी समिति नहीं थी, तो पहले देखते बलबन राय थी, अशोक मेहता थी, LM सिंघवी समिति थी, तो न्यायमूर्ति अहमदी समिति नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के बाद पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो राजस्थान। कहाँ से हुई थी, नागौर। ठीक है, नागौर से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा का उद्देश्य क्या है, तो हमें उद्देश्य जानना है मनरेगा का क्या है। प्रत्येक परिवार के लिए वित्तीय वर्ष में, एक वर्ष में मतलब कम से कम 100 दिनों का रोजगार गारंटी की मजदूरी प्रदान किया जाता है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, कब से प्रारंभ हुई थी ये, तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, ज्ञात रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश औषधीय पौधा मिशन का कार्य नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश में औषधीय पौधा मिशन का कार्य नहीं है, तो कार्य नहीं है। सबसे पहले देखते हैं इसका कार्य क्या है। औषधीय पौधों की खेती के लिए अनुदान देना है। ठीक है, जो औषधीय पौधे हैं, औषधीय पौधों की खेती के लिए अनुदान देता है। औषधीय पौधों की नर्सरी तैयार करना। ठीक है, औषधीय पौधों की खेती के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना। ठीक है, तो ज्ञात रखना औषधीय पौधों की खेती के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना, औषधीय पौधों की नर्सरी तैयार करना, औषधीय पौधों की खेती के लिए अनुदान देना। तो औषधीय पौधों की खेती के लिए अनुदान देना, औषधीय पौधों की नर्सरी तैयार करना, औषधीय पौधों की खेती के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है। देखिए मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है, तो हम देखते हैं इसका। उद्योग स्थापित करना नहीं है, जनजातीय की मुख्य धारा में लाना नहीं, शैक्षणिक संस्थान का स्थापित करना नहीं। तो इसका उद्देश्य क्या है, मुख्यमंत्री जो ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य, तो 500 वर्ग से कम जनसंख्या वाले सामान्य श्रेणी के गाँवों में सड़कों का निर्माण। जहाँ 500 वर्ग से कम जनसंख्या वाले सामान्य श्रेणी के गाँवों में सड़कों का निर्माण, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ज्ञात रखना, आपसे पूछ लेगा मुख्यमंत्री जो मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उद्देश्य है, तो 500 वर्ग से कम जनसंख्या वाले सामान्य श्रेणी के गाँवों में सड़कों का निर्माण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2017-18 में डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास की स्थापना हेतु 3 वर्षों के लिए कोष से निधि को प्रस्तावित किया गया। देखिए करंट अफेयर, केंद्रीय मंत्री 2017-18 में प्रसंस्करण अवसंरचना विकास की स्थापना हेतु 3 वर्ष के लिए नीति निर्धारित प्रस्तावित किया गया, तो 8,000 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है जहां किसानों को 60
ऊर्जा का उपयोग करने के प्रोत्साहन से एक कृषि सौर नीति को बढ़ावा दिया गया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है? पहला राज्य जो किसानों को सौर ऊर्जा के उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन के लिए कृषि सौर नीति का बढ़ावा दिया गया है, तो गुजरात। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना, गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण के आधुनिकीकरण और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर विकसित करने के लिए इनमें से कौन सी केंद्रीय योजना है? तो खाद्य प्रसंस्करण के आधुनिकीकरण और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर विकसित करने के लिए इनमें से कौन सी केंद्रीय योजना है? तो संपदा। ठीक है, तो याद रखना संपदा। संपदा योजना क्या है? खाद्य प्रसंस्करण की आधुनिकीकरण और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर विकसित करने के लिए इनमें से कौन सी है? संपदा योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष कार्यक्रम कौन सा है? तो राष्ट्रीय जो ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष कार्यक्रम कौन सा है? तो उम्मीद। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उम्मीद। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष कार्यक्रम कौन सा है? उम्मीद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल स्थिरता निधि भारत सरकार द्वारा 2014-15 में खालिस्तान जैसी कंपोजिट्स की कीमत में अस्थिरता को नियमित करने के लिए स्थापित की गई थी, तो प्याज और आलू। ठीक है, तो मूल स्थिरता नीति 2014-15 में जैसी कमोडिटीज की कीमत अस्थिरता को विनियमित करने के लिए स्थापित की गई थी, तो प्याज और आलू। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। थैंक यू माय वीडियो, प्लीज़ लाइक करें और चैनल यदि अच्छी लगी वो वीडियो तो अधिक से अधिक शेयर करें। और आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर सभी पंचायती राज के टॉपिक देख सकते हैं और प्रीवियस पेपर लगा सकते हैं, जिससे आपके अधिक से अधिक नंबर आए। थैंक यू। ये मेरी लास्ट वीडियो है पंचायती राज की। अब हम प्रारंभ करेंगे इसके बाद हम देखेंगे सामान्य ज्ञान और हिंदी। कंप्यूटर की में मैं अलग क्लास लूँगा, जिससे आपका पेपर देखने का नज़रिया अलग बने। ठीक है, धन्यवाद।